राजधानी भोपाल से खबर, जहां प्रदेश भर की महिला कर्मचारी अब सड़कों पर उतरी हैं। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में अनोखा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रक्षा सूत्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदी भवन में ये आयोजन होगा, जिसमें मृत्यु पेंशन, शैक्षणिक संवर्ग जैसी मांगों को लेकर महिलाओं का ये आंदोलन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 2 फीट लंबी राखी सीएम को भेंट की जाएगी और राखी के साथ ही मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां अब महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। आपको बता दें कि अपनी कई मांगों को लेकर सीएम को यहां पर मांग पत्र भी सौंपा जाएगा और 2 फीट की राखी भी यहां पर सीएम को दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी? जिस तरह से हम देख रहे हैं, आधी आबादी पर जहां प्रदेश सरकार की ओर से पूरा फोकस है, वहीं महिला कर्मचारी अब सड़कों पर उतरती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल कृतिका, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग कर्मचारी वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। तो अब ऐसे में महिला कर्मचारी जो हैं अलग अलग विभागों की, अब वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें काफी अनोखा ये प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें सीएम को चूंकि भाई कहलाते हैं सीएम बहनों के, तो 2 फीट से 10 फीट लंबी राखी के साथ अपनी मांग पत्र ये महिला कर्मचारी सौंपने वाली हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग वर्ग अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार भी कहीं ना कहीं मांगों को लेकर संजीदा दिखाई पड़ रही है और चुनावी साल में लाजमी भी है इस तरीके से अलग अलग वर्गों की मांगों को पूरा करना। तो ऐसे में अब जो मांगे उठ रही है इन महिला कर्मचारियों की, उसमें अगर हम प्रमुख मांगों की बात करें तो केंद्र की एनपीएस कर्मियों की तरह मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन की मांग कर रही है। इसके अलावा शैक्षणिक संवर्ग में सेवा की मांग कर रही है, जिसमें अगर संवर्ग के बाद सेवा पूरी होती तो उसके बाद जो कंटिन्यूटी है उसको बरकरार रखने की बात कही जा रही है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए शोषण मुक्त वातावरण में काम देने की जो मांग है, ये कुछ प्रमुख मांगे है जो ये महिला कर्मचारी उठा रही है, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं वो अब इकट्ठा हुए हैं और एक संगठन बनके अब ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मांगों को आगे रखा जाएगा। कृतिका, बिल्कुल प्रखर, जिस तरह से लेकिन हम देख रहे हैं आधी आबादी पर प्रदेश सरकार फोकस कर रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर इस कार्यक्रम की यदि बात करें तो राखी भी भेंट सीएम को की जाएगी। एक संवेदनशील पर्व है और माना जा रहा है कि आधी आबादी के लिए कई बड़ी सौगातें भी सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी जा सकती है। तो क्या माना जाए, इन महिलाओं की भी मांगे पूरी की जा सकती है? देखिए कृतिका, बिल्कुल महिलाओं के प्रति एक अलग रुझान हमें सरकार का देखने को मिलता है लगातार, चाहे हम योजनाओं में बात करें या फिर अलग अलग मांगों को पूरा करने में बात करें। तो अब जैसे रक्षाबंधन का भी पर्व आ रहा है और इसी दौरान ये जो राखी भेंट कर अनोखा प्रदर्शन महिलाओं का किया जाने वाला है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि देखिए जो मांगे हैं उसमें कई मांगे ऐसी है जो तुरंत पूरी की जा सकती। अगर हम बात करें उसमें जो शोषण मुक्त वातावरण की बात की गई, तो इस तरीके की जो मांगे हैं वो तुरंत पूरी भी की जा सकती है। और ऐसे में हम ये भी है कि सीएम को आमंत्रण दिया है अपनी राखी भेंट करने के लिए इन महिला कर्मचारियों ने, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इनकी मांगों का ध्यान रखा जा सकता है। चूंकि महिलाओं पर फोकस है, आज भी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से लाडली बहनों को सौगात मिलने वाली है, तो ऐसे में इन कर्मचारियों को भी सरकार छोड़ना नहीं चाहेगी। हालांकि देखिए 50% आबादी है महिलाओं की, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक एक वर्ग, खासकर कर्मचारी वर्ग जो है वो लगातार अपने जो प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेकर सड़क पे। तो ऐसे में अब महिलाएं जब सड़क पर उतरेंगी तो काफी संवेदनशील होकर ये देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।